हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो हमने देखा पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि समस्त प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं पर मैं उनसे परे रहता हूँ। समस्त प्राणी मेरी सत्ता से काम करते हैं। ये सब बताने के बाद भगवान महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन बाकी रह गया था, जिसको भगवान इन श्लोकों में करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम, यानी भगवान बता रहे संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़ने के कारण जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फलों से भी उनका संबंध जुड़ जाता है, जिससे वे बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। तो जब महाप्रलय का समय आता है, यानी सृष्टि का जब अंत होने वाला होता है, और ये कब होता है? जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। तो हमने देखा कि 1000 चतुर्युगी समय जब बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, वैसे एक रात होती है, और ऐसे ही 100 वर्ष की आयु जब होती है तो महाप्रलय होता है। तो उस समय जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा उसमें प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर, अर्थात अपने अपने कर्मों और स्वभाव को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और महासर्ग के समय जो प्राणियों का स्वभाव होता है, जो उनमें संस्कार रहते हैं, उसी स्वभाव को लेकर फिर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। यानी जैसा जैसा हमारा कर्म किया हम करते हैं या उन कर्मों के संस्कार की छाप हमारे में पड़ जाती है, उन्हीं को लेकर हम भगवान में लीन होते हैं और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें जिस जिस योनि में जन्म देना होता है, भगवान फिर से जब महासर्ग करते हैं, यानी सृष्टि करते हैं, तो फिर हमें उसमें देते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो भगवान अभी बता रहे महाप्रलय के समय, यानी जब सृष्टि का अंत हो रहा होता है, तो उस समय समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए इन प्राणियों के कर्म जब पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, यानी मैच्योर्ड हो जाते हैं और फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भगवान फिर से उन्हें सृष्टि में लाते हैं, फिर सृष्टि का आरंभ करते हैं। फिर भगवान उन्हीं कर्म और स्वभाव के कारण उन्हें अलग अलग योनियों में भेजते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि कल्पों के आदि में, अर्थात महासर्ग में, किस आदि में ब्रह्मा जी के पुनः प्रकट होने पर मैं, भगवान बता रहे, मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों यानी उन शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है, उनकी सृष्टि करना है। हरे कृष्णा।